सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे। जो भी आप अभिवादन का शब्द मानते हैं, सबका स्वागत है। जो पशुपालक भाई इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारा फेसबुक पेज नॉलेज टू यू ज्वाइन कर सकते हैं और हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक इंस्टा के बायो में दिया गया है। कल हमारा टॉपिक चल रहा था कि बीमार पशु को कैसे पहचानें। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब पार्ट 2 को हम शुरू करने जा रहे हैं। गाय और भैंस ऐसे पशु हैं जो पशुपालक की आमदनी का जरिया होते हैं और जो अपने पल्ले से पशुपालक भाई पशुओं का खर्चा उठाने में कमज़ोर होते हैं, तो पशुधन उनको एक अपनी तरफ से भी सहयोग करता है, वो उत्पादन के तौर पर। तो हम बात कर रहे थे बीमार पशु के लक्षणों के बारे में। ऐसी मोटी मोटी बातें जो पशुपालक भाई पशु में देखकर पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकता है और समय पर अपने पशु का इलाज करवा सकता है और किसी आने वाली गंभीर समस्या से बच सकता है। अगला लक्षण है पशु का पेट फूलना। पशु के पेट के लेफ्ट साइड या खब्बे पासे चारे वाला हिस्सा होता है। अगर हम पशु की पूंछ से रीढ़ की हड्डी के ऊपर हाथ रखते हुए चलें तो थोड़ा सा 1 फुट सवा फुट आगे निकलते ही पशु के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में रीढ़ की हड्डी के साथ लगते गड्ढे होते हैं। ये गड्ढे, जो लेफ्ट साइड का गड्ढा होता है, वो चारे वाला गड्ढा होता है, यानी कि पशु का पेट होता है। यदि पशु का लेफ्ट साइड का खब्बे पासे वाला हिस्सा जो कि गड्ढा होता है वो फूला हुआ हो, ऐसा लगता है कि जैसे उसमें हवा भर गई हो, और हम उस पर अपना हाथ उल्टा करके उंगलियां उस पे मारते हैं तो इस तरह की आवाज़ आती है जैसे ड्रम बज रहा हो। तो किसान भाइयों, यह एक बहुत ही गंभीर समस्या का इशारा है। समझ जाइए कि आपके पशु को अफारा आ चुका है या आने वाला है। कुछ टाइम ऐसा आएगा जब वह सांस लेने में भी तकलीफ महसूस करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जल्द से जल्द पशु चिकित्सक से संपर्क करके इलाज करवाना चाहिए। अगला लक्षण है जो पशुपालक भाई देखते हैं आमतौर पर, पशु का जीभ फिराना। पशु जीभ को इधर उधर करता है, जैसे कि सांप अपनी जीभ को इधर उधर करता है, बार बार फिराता है पशु जीभ को। कुछ लोग इसको अंधविश्वास से जोड़ लेते हैं और उस पशु को अशुभ मानकर बेच देते हैं। लेकिन पशुपालक भाइयों, यह एक आम बीमारी है, यह कोई घातक बीमारी नहीं है। पशु चिकित्सक से सलाह ली जाए तो मात्र एक गोली से ही पशु ठीक हो जाता है। अगला सामान्य लक्षण है जो पशुपालक भाई देखते हैं, दूध निकालते समय पशु का अचानक लात मारना, थन को हाथ न लगाने देना। वैसे तो यह एक गंभीर समस्या है। हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आपके सामने रूबरू होंगे। यह थन की बीमारी मैस्टाइटिस की ओर संकेत करता है। जब पशु लात मारता और दूध नहीं देता है तो कुछ पशुपालक भाई पशु को पीटना शुरू कर देते हैं। डर के मारे पशु वैसे दूध नहीं देता, मैस्टाइटिस की वजह से पशु के थन में दर्द होता है, इसलिए वह दूध नहीं निकालने देता। और अगले दिन देखते हैं कि या तो थन पर सोजिश आ जाती है या दूध में छीछड़े या दूध का रंग लाल हो जाता है। थनैला रोग या मैस्टाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हम जितना जल्दी संभालेंगे पशु उतना जल्दी ठीक होगा, दूध का नुकसान उतना कम होगा, पशु मालिक भी आर्थिक नुकसान से बच जाएगा। कि कई बार मैस्टाइटिस के केस में ज़्यादा लंबा टाइम निकलने पर थन पशु का चला जाता है और ठीक भी नहीं हो पाता। अगर हम देखें तो हमारे देश में लाखों लीटर दूध मैस्टाइटिस की वजह से हमें प्राप्त ही नहीं होता है। यह पूरे देश का नुकसान है और उस पशुपालक भाई का नुकसान है जो पशुओं के दम पर ही अपना रोजगार चलाता है, पशुओं के ही भरोसे होता है। पशुपालक